अच्छा, हमने मेन्यूज़ के बारे में सीखा कि मेन्यूज़ क्यों ज़रूरी हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में अ मेन्यू इज़ सपोज टू हेल्प विद नेविगेशन, अ मेन्यू इज़ सपोज टू हेल्प ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट। और मेन्यू से रिलेटेड अभी बहुत सारी चीज़ें आपने और भी सीखनी है। आपने मेन्यू को डिलीट करना भी सीखना है, आपने मेन्यू की लोकेशन मैनेज करना भी सीखना है। बट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ ओनली एंड ओनली अबाउट एडिंग अ मेन्यू। जैसा कि आप देख रहे हैं, वी ट्राइंग टू गो वेरी डीप। व्हाई? बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न। जब आप डीप जाके सीखेंगे एक एक चीज़ को, बार बार प्रैक्टिस करेंगे अपनी वर्डप्रेस साइट पे, दैट्स हाउ you will become a successful entrepreneur, a successful freelancer, or a successful smart worker. और हम चाहते हैं आप कामयाब हो। हम चाहते हैं आप इसलिए कामयाब हो ताकि आपके इर्द गिर्द लोग कामयाब हो। और जब आप मिल के कामयाब होंगे तब पाकिस्तान कामयाब होगा। सो नाउ लेट्स डू अ क्विक रीकैप। क्या कहा था मैंने? व्हाट आर मेन्यूज? Menus are links on top. It's the first thing that people see when they open your website. So the obvious question is कि how to add menus. अभी तक मैंने आपको बताया कि menus को आप कैसे अपडेट करेंगे। आप जाएंगे अपने डैशबोर्ड में, वहाँ पे appearance के नीचे menus का जो सेक्शन है, you will go and access that section, और वहाँ से आप अपना पर्टिकुलर मेन्यू सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने राइट हैंड साइड पे you will see these all options, these horizontal blocks which are links, and you have the option to change different features of the links. आप CSS class ऐड कर सकते हैं, आप उसमें टाइटल एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, आप नेविगेशन लेबल ऐड कर सकते हैं, and bunch of other things. But then you've already learned कि आप चीज़ों को एडिट कैसे कर सकते हैं. What about adding new stuff? So जैसे मैंने आपको बताया कि आप वैसे ही दोबारा उसी लिंक मेन्यू पे जाएंगे और वहाँ से आप चीज़ों को ऐड कर सकेंगे. So whenever you open that menu section, left hand side पे आपको कुछ buttons नज़र आ रहे होंगे. Those buttons are what you will be using to add your menu links. By default, pages, custom links and category panels are shown. वहाँ पे आपको ये कुछ पैनल्स हैं जो नज़र आ रहे हैं, जिनको आप यूज़ करके अपने लिंक्स को ऐड कर सकते हैं. अगर आप पोस्ट्स, टैग्स या पोस्ट फॉर्मेट्स को एज मेन्यू आइटम्स ऐड करना चाह रहे हैं तो आपको स्क्रीन ऑप्शंस पे क्लिक करना पड़ेगा, एंड यू वुड हैव टू इनेबल देम. ये ज़हन में रखें कि वर्डप्रेस में ये जो स्क्रीन ऑप्शंस की फीचर है, ये काफ़ी बिगिनर्स मिस कर देते हैं. उसकी वजह ये है कि ये स्क्रीन ऑप्शंस टॉप पे छोटा सा नज़र आ रही होती हैं, तो मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स दे मिस दी स्क्रीन ऑप्शंस. बट इट्स वेरी क्रूशल फॉर यू एज समवन हु इज़ ट्राइंग टू लर्न वर्डप्रेस कि आप किसी भी फीचर को एक्सेस करने से पहले जाके उसकी स्क्रीन ऑप्शंस को प्रॉपरली स्टडी ज़रूर करें. खैर, coming back to how to add menus. To add a new page as a menu item, click the check boxes in front of that page next to each of those pages and click add. उसी तरह जैसे आप ये करेंगे तो राइट पे ऑटोमेटिकली वो मेन्यू नमूदार हो जाएगा, एकदम से पॉपअप की तरह आपको शो होगा. So the new menu items will append to the bottom of the current list of menu items. अगर आप कंफ्यूज हो कि मैंने तो लिंक ऐड किया वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो इसलिए बिकॉज दैट हैज़ बीन एडेड टू द बॉटम ऑफ दोज लिंक ब्लॉक्स, नॉट ऑन द टॉप. सो इसका थोड़ा सा जहन ख्याल में रखें. और जो मेन्यू का नाम है दैट विल डिफॉल्ट टू नेम ऑफ द पेज, बट थैंक्स टू नेविगेशन लेबल्स यू कैन एक्चुअली चेंज द नेम. सो अगर आपने नाम इसका चेंज करना, आप क्या करेंगे, आप उसकी मेन्यू का जो साथ एक एरो है उस पर क्लिक करेंगे. वहाँ पे आपको जो नेविगेशन लेबल नज़र आएगा, you will change the name of that page on that navigation label, and that's
how you will be able to edit the name of the page, जिस तरह कि आपको यहाँ पे एक स्क्रीन में नज़र भी आ रहा है. To change the order, again it's very simple. आप कर्सर को अपने मूव करेंगे, उस लिंक पे लेके जाएंगे and you will change the position of your link using drag and drop. Drag and drop करके बड़े आराम तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं, जो अपने मेन्यू की लोकेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. जब भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो एक 4 पॉइंटेड एरो आपको अपने कर्सर पे नज़र आएगा. सो दैट्स एन इंडिकेशन कि इट्स वर्किंग. एंड डिपेंडिंग on how your menu is configured within your theme, it is possible to create multi-level hierarchy for drop downs. So we will actually teach you this कि आप multi-level hierarchy को कैसे create कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर आप custom link एक ऐड करना चाहें जो कि पहले से आपकी डायरेक्टरी में नहीं है, वो भी आप लेफ्ट वाले पैनल को यूज़ करते हुए एक custom link भी ऐड कर सकते हैं. And as we told you कि जब आप सारा कर लें तो you can click on save menu, as you can see here, and you can update this menu for your visitors. जैसे ही आप save menu पे click करेंगे तो जो आपके viewers हैं, जो आपकी साइट के consumers हैं, वो लोग जो आपकी वेबसाइट पे आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, वो लोग आपके मेन्यू को देख सकेंगे. So जिस समय आपको कहा MENU, menu. This is a feature of WordPress that we are exploring. So हम इन menus को ऐड करने के लिए we will go to our dashboard. साइट है, आपको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन एक्सेस सिर्फ मेरे पास है. It's called dgskillsadhamid at dgskillsadhamid.000webhostapp.com and we will open this. हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड एक्सेस आ चुकी है. So जैसे ही मैं अपना डैशबोर्ड खोलूँगा, there is the usual stuff. मुझे अपनी ग्लांस कर सकता हूँ मैं पोस्ट को, कमेंट्स को, बाकी भी कुछ इस तरह की चीज़ें. बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन एडिंग न्यू मेन्यूज. तो मैं क्या करूँ? आई वुड गो टू अपीयरेंस एंड आई वुड गो टू मेन्यूज, और वहाँ जाके ऑटोमेटिकली मेरा टॉप मेन्यू जो कि मेरा प्राइमरी मेन्यू है वो सिलेक्ट हो चुका है. सो नाउ आई लुक एट दिस सेक्शन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये जो लेफ्ट पे सेक्शन है उस पे लिखा आ रहा है पोस्ट्स, पेजेस, कस्टम लिंक्स, कैटेगरीज. यूजिंग दिस होल सेक्शन आई कैन ऐड न्यू मेन्यूज. चलिए आए मिलके एक साथ नए मेन्यूज ऐड करते हैं. सो लेट मी क्लिक ऑन वन ऑफ दीज मेन्यूज जो कि राइट साइड पे नहीं है. सो सरप्राइज का पेज मुझे नजर आ रहा है. आई क्लिक एंड आई क्लिक ऑन ऐड टू मेन्यू, और आप देखेंगे कि एकदम से वो राइट हैंड साइड पे पॉपअप करके सामने आ गया. सो दिस इज शोइंग मी कि ये पेज अब मेन्यू पे ऐड हो गया. बट याद रखिएगा, जब तक आप सेव मेन्यू का बटन क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप वो मेन्यू को फ्रंट पेज पे नहीं दिखा सकते फॉर योर व्यूअर्स, योर कंज्यूमर्स एंड पीपल हु आर कमिंग टू योर वेबसाइट्स टू लुक एट यू, योर कंटेंट एंड टू इंटरेक्ट विद यू. सो हम ये करते हैं कि पहले हम इसकी लोकेशन डिफाइन कर लेते हैं. जिस तरह मुझे लग रहा है कि सरप्राइज का पेज होना चाहिए कॉन्टैक्ट के बाद, तो आई कैन चेंज इट्स लोकेशन. आई कैन ऐड अनदर कैटेगरी. मुझे कैटेगरी एक अच्छी लग रही है, मैं ऐड मेन्यूज को कर दूंगा और मैं सेव पे क्लिक करूंगा. जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा और मैं अपनी वेबसाइट को सामने से जाके देखूंगा तो आई कैन सी कि यहाँ पे अब ज़्यादा मेन्यूज ऐड हो गए. But I want to show you something else. I want to show you something more deep. What is that? That is nested menus. So nested menus क्या होते हैं कि अगर मेरे पास एक main menu है और उसके नीचे मैं drop down menus देना चाह रहा हूँ, that's what's called nested menus. देखते हैं कि मैं कैसे उसको बनाऊंगा. So north of Pakistan, बल्कि ये छोड़ें, इस्लामाबाद, सियालकोट, these are some of the menus that I want to add as nested menus. मैंने इनको right hand side पे add किया. But now the issue is कि ये सेम हायरार्की में मुझे लग रहे हैं. सो मैं पाकिस्तान को टॉप पे ले जाऊंगा एंड आई विल मूव इस्लामाबाद अंडर दिस एंड आई विल मूव सियालकोट अंडर दिस. अब आप देख रहे हैं कि एक नया आइटम आ गया वहाँ पे जिसका नाम है सब आइटम. सो सब आइटम मुझे शो कर रहा है कि ये जो मेन्यूज़ मैंने ऐड किए हैं, दैट मेन्यू और सब आइटम ऑफ अ
पेरेंट मेन्यू. सो मैं इसको सेव पे क्लिक करूंगा और सेव पे क्लिक करके I'll go to my main website and now you'll see magically menus और उसके drop downs create हो गए. So this is the beauty of WordPress. आपको एक चीज भी कोड करने की जरूरत नहीं है. Automatically menus will be placed and created for you as long as you know what to do and how to manage your WordPress website. एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं और वो ये चीज है कि आप कस्टम लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं. सो मैं एक कस्टम लिंक ऐड करूंगा जो कि आपका भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, हम सबका फेवरेट है. क्या है वो? DG Skills. और मैं इसका लिंक टेक्स्ट रखूंगा DG Skills एंड मैं उसको मेन्यू में ऐड कर दूंगा एंड आई विल मूव इट अप एंड आई क्लिक ऑन सेव. जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि a new menu has been added which is called DG Skills. जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो it will go to the dgskills.pk website, the website which has enabled millions of Pakistanis to learn, the website that has enabled millions of Pakistanis to step into the future. So this is WordPress menus for you. In the next few lessons we'll be teaching you how to delete them and how to place them in different locations. सीखते रहिए हमारे साथ because this is a journey in which all of us need to move forward, not alone but together.